बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रिय भक्तों, ईश्वर और उनके भक्त के बीच कभी भेद नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही तो अंश है। यानी जब ईश्वर कण कण में विराजे हैं तो मनुष्य भी ईश्वर तुल्य है। बस आवश्यकता कर्म दुष्कर्म के बीच बारीक अंतर समझने की है। ईश्वर ने जात पात धर्म कर्म के आधार पर कभी भी अपने भक्तों के बीच भेद नहीं किया। जैसे भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर यह संदेश दिया कि जात पात धर्म कर्म से किसी इंसान को ऊंच नीच में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक वैसे ही साईं बाबा भी सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को बराबर का सम्मान देते रहे और प्यार करते रहे। जस्टिस खापड़े को बाबा ने अलग अलग समय पर अपने पास प्रवास करने का मौका दिया था। इसमें एक अल्पकालिक था और करीब 11 महीने का। जस्टिस खापड़े शिरडी में बाबा के सानिध्य में रहे। बाबा जब शिरडी में लेडी बाग की तरफ जाते थे तो जस्टिस खापड़े से कहते थे, काय सरकार कैसा काय, मतलब क्यों मालिक कैसे हो। साईं की करुणा देखिए, अपनेपन का भाव देखिए। स्वयं जगत के मालिक होते हुए भी दूसरों से पूछते थे, क्यों मालिक कैसे हो। हमारे भीतर यह गुण मालूम नहीं कब आएंगे, लेकिन जिस दिन भी आ गए मान कर चलिए, हम बाबा के सच्चे भक्त अनुयायियों की अगली पंक्ति में सम्मिलित हो जाएंगे, उनके चहेतों में शामिल हो जाएंगे, एक नए दिल इंसान कहे जाने लगेंगे। ज़िंदगी में इससे बड़ा और कोई सुख नहीं जब दूसरे हमारा आदर करें, प्यार से बोलें। सवाल यह है कि जब हम ईश्वर मनुष्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता तो फिर हम किस अहंकार में जी रहे हैं। अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हम उसका अहंकार करने लगते हैं। दास गणु महाराज ने एक बार बाबा से कहा था, दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। वो खुद को दासानुदास का भी ऋणी मानते थे। वे कहते थे, मैं अल्लाह का ऋणी हूँ, अल्लाह का दास हूँ। तुम मेरे गुण गाते हो, इसलिए दास गणु दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। प्रकृति की देन और ईश्वर यानी बाबा की भक्ति के अलावा सारी भौतिक सुख सुविधाएं नश्वर हैं। बाबा जब हमें नश्वरता का एहसास करा देते हैं तो हमें उनसे अनुराग हो जाता है, हम उनके भक्त बन जाते हैं और उनसे प्रीति करने लगते हैं। हमारे भीतर से कुछ खोने का डर निकल जाता है। भगवान में प्रीति यानी भक्ति, अपने इष्ट के साथ जब आप प्रेम करते हैं तो आप धीरे धीरे उससे एकाकार हो जाते हैं, तब आप साईं बन जाते हैं। बाबा आपको आपसे हर लेते हैं, मैं का भाव ख़त्म कर देते हैं और हम का भाव जगा देते हैं। साईं हो जाने का आशय यही है कि मैं यानी अहम का नाश और हम यानी एकजुटता, अपनत्व का उदय। मन में साईं को समाइए और उन्हें जगाइए। बाबा की तलाश में लोग वर्षों गुजार देते हैं, धन दौलत और समय लुटा देते हैं, लेकिन फिर भी जब उन्हें बाबा के दर्शन नहीं होते तो वे निराश हो जाते हैं। सच क्या है यह जानना बहुत आवश्यक है। जैसे मृग अपनी नाभि में ही कस्तूरी होने के बावजूद खुशबू के चलते उसे यहाँ वहाँ ढूंढते हुए भटकता है, ठीक वैसी ही मनोस्थिति हमारी भी है। साईं हमारे दिल में बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें यहाँ वहाँ तलाशते फिरते हैं। दरअसल हमने कभी उन्हें जगाने की कोशिश नहीं की। वे सुप्त अवस्था में हमारे ही अंदर विराजे हैं। जब हम उन्हें जागृत करेंगे तभी तो उनकी आहट होगी, उनकी हलचल हमें नए मार्ग पर ले जाएगी, मन से भ्रम निकालेगी, उन्हें तात्या की तरह झिझोड़ कर उठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। दरअसल हम बाबा को ढूंढने का बहुत जतन करते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं। वे तो हमारे दिल में विराजे हैं, लेकिन हम उन्हें सोता हुआ रखते हैं, जगाने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन हमारे अंदर विराजे साईं जाग उठेंगे
भक्तों, यह देखना हमारे मन से असुरक्षा, डर, मेरा और तुम्हारा गभाव सब कुछ निकल जाएगा। हम बाबा के रंग में रंग जाएंगे, एक ऐसा रंग जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे कि पानी, जिसमें जो भी रंग मिलाओ वो उसके जैसा हो जाता है। जब हमारे अंदर के साईं जाग उठेंगे तो हम भी सबको बाबा की तरह एक नज़र से देखने लगेंगे। बाबा हमेशा भिक्षा पर जीवन यापन करते रहे। वे भिक्षुक के रूप में किसी के दरवाजे पर खड़े होकर पुकारते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा दो। एक रोटी का टुकड़ा प्राप्त करने वे अपने दोनों हाथ फैलाते थे। उन्हें सूखी रूखी रोटी जो भी मिल जाती वे उसे बड़े चाव के साथ खाते। थोड़ा खुद खाते और बाकी का बचा हुआ मस्जिद में एक कुंडी में डाल दिया करते थे, जहाँ से कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि का पेट भर सके। एक स्त्री मस्जिद में झाड़ू लगाती थी, वो भी कुछ टुकड़े उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाया करती थी और बाबा उसे किसी को भी कुछ नहीं कहते थे। जब कोई व्यक्ति ऐसा करते दिखेगा तो दुनिया वाले उसे पागल ही समझेंगे, क्योंकि हमारों आँखों पर अपने पराये ऊंच नीच, जात पात का पर्दा पड़ा हुआ है। जीव जंतु हमारे समान कैसे हो सकते हैं? हम उनके साथ भोजन कैसे कर सकते हैं? अहंकार हमारे अंदर इतना प्रबल है कि हम किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं और हर किसी के घर का खाना कैसे खा सकते हैं, क्योंकि हम तो महान जाति के हैं। घर में पैसे ना हुए तो क्या, चोरी चकारी इत्यादि और दुष्कर्म करके भी पेट भर लेंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं? लेकिन ईश्वर कभी इस भ्रम में नहीं पड़ता। वह मनुष्य की नियति है, आदत है कि जब तक पत्थर को मंदिर में न रखा जाए वो उसे नहीं पूछता। एक कहावत है, अकल पर पत्थर पड़े रहना। इस आशय यह होता है कि मस्तिष्क में सोचने विचारने की क्षमता ना होना, लेकिन जब यह पत्थर मंदिर में विराजमान होता है तो हम उसके आगे सिर झुका लेते हैं, उसे छूते हैं। तब यह कहावत बदल जाती है, क्योंकि तब वो पत्थर भगवान बन जाता है और हम उससे अपना सिर और मस्तिष्क इसलिए स्पर्श करते हैं ताकि उसके घर्षण से हमारी बुद्धि की मशीन चल पड़े। बाबा को लोग शुरुआत में पागल समझने लगे, लेकिन जब उन्हें बाबा की लीला समझ में आई तो वे नतमस्तक हो गए, बाबा के चरणों में शीश झुकाने लगे। बाबा ने सबके हाथ से खाना खाया, क्योंकि वे संदेश देना चाहते थे कि हाथ बदलने से आटा रोटी का स्वरूप नहीं बदलता है, उसका गुण तो एक सा रहता है। अगर रोटी बनाने वाला निपुण हो, निष्पाप होकर अच्छे मन से आटा गूंदे तो स्वाद बेहतर हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक भक्ति में निपुण मनुष्य सबकी भलाई सोचता है। गुरु यानी ज्ञान, एक सच्चा मित्र, परिजन, मार्गदर्शक इत्यादि। गुरु कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। गुरु तो सभी के एक समान होते हैं। कई लोग इस अहंकार में पड़ जाते हैं कि मेरे गुरु का ज्ञान फला के गुरु से कहीं ज़्यादा है, मेरे गुरु का नाम फला के गुरु से कहीं अधिक है। अक्सर हम लोग बड़े दम और अहंकार से कहते हैं कि मैं आजकल फलाने संत की शरण में हूँ, इसकी बड़ी मेहरबानी जो आपने ऐसा कहा कि आप संत की शरण में हैं। मनुष्य इसी सोच के कारण अपने गुरु के ज्ञान और सामने वाले के गुरु का आशीर्वाद ढंग से नहीं ले पाता है। उल्टे हमें कहना चाहिए कि संत ने हमें शरण में ले रखा है। हम कहते हैं कि हमने आजकल फला को अपना गुरु बना रखा है। जो आपके सामने वाले को अपना गुरु बनाने लायक समझा, हम गुरु किसी को क्यों बनाना? जब तक शिष्य बनने लायक हम नहीं हो जाते हैं, हम गुरु पाने लायक भी नहीं हैं, हम गुरु पाने के पात्र नहीं हैं। शिष्य यानी शासितम योग्य, यानी वो जिस पर शासन किया जा सके, वह शिष्य होता है। शासन से मतलब
गुरु जिन अवगुणों पर विजय पाने का आदेश दे, हम उनको अपने काबू में कर सकें, उन पर शासन कर सकें। शिष्य वो नहीं जो गुरु से कहे मैं आपकी चप्पल ला देता हूँ या फ़र्श साफ कर देता हूँ। ऐसे काम को करने से कोई बेहतर शिष्य नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग रोज़ मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाकर साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जीवन का सही मार्ग नहीं मिल पाता है। वे यह काम एक औपचारिकता के तौर पर करते हैं, सच्चे मन से नहीं करते हैं। और जो लोग सच्चे मन से यह काम करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। लोग साईं बाबा को संत मानते हैं। आमतौर पर लोग खुद को संत कहलाने में बड़ा घमंड महसूस करते हैं, लेकिन बाबा के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। वे तो लोगों को अपना साथी मानते थे, मित्र बोलते थे, अपनों की तरह प्रेम वार्तालाप करते थे, फटे कपड़े पहनते थे और भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। अगर संत शब्द की व्याख्या करें या उसे परिभाषित करें तो संत यानी जो अपनी इच्छाओं के अंत को अपने साथ साथ लेकर घूमता है, वो होता है संत। संत वो है जिसे यह एहसास होता है कि सारा जगत नश्वर है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं किसी के काम आ सकूं, जब यह भावना किसी के अंदर पैदा हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो वह संत की ओर अग्रसर हो जाता है। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, संत संतति संस्कृति कर अंता, मतलब संत की संगति से हमारे आसपास के जगत से समस्त मोह माया का अंत हो जाता है। साईनाथ महाराज कोटि कोटि में समाये हुए हैं, 7 ही करोड़ों जीवों, जड़ और चेतन सभी में समाये हैं। साईं ने अपने जीवन काल में कहा भी है, सभी प्राणियों में मेरा ही वास देखो। यही कारण है जब कभी हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वो सीधा साईं को जाता है, उन्हें तृप्त करता है, उन्हें सुकून देता है। और जब साईं सुकून पाते हैं तो सारे जग का अपने आप भला हो जाता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना साईं को हमेशा भाता है। एक लक्ष्मीबाई थी। एक दिन बाबा ने, जो अपनी बढ़ती उम्र के कारण भिक्षाटन हेतु नहीं जा पाते थे, उनसे कहा, माई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। माई दौड़ी दौड़ी गई और रोटी ले आई। बाबा के समीप ही बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था। बाबा ने रोटी ली और उसके आगे फेंक दी। लक्ष्मीबाई हैरान होकर बोली, बाबा ये क्या कर रहे हो? ये इतनी मेहनत से मैं रोटी बना कर लाई और तुमने कुत्ते के सामने फेंक दी। बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लक्ष्मीबाई जब कोई किसी भूखे को भोजन कराता है तो वह मुझे ही भोजन करा रहा है। तूने इस कुत्ते के लिए जो रोटी बनाई है वह मुझे ही आकर मिली है, क्योंकि यह कुत्ता बहुत ज़्यादा भूखा था। प्रिय भक्तों, सुलभता ईश्वर का आभूषण है। आप एक बार पूरे मन से, निर्मल मन से, निस्वार्थ भाव से साईं का नाम पुकारें, देखना वे आपके सामने खड़े होंगे। यह ज़रूरी नहीं कि साईं अपने उसी रूप में आपको दर्शन दें जो तस्वीरों में नज़र आते हैं। वे किसी भी रूप में, आकार में आपके सामने अवश्य आएंगे। साईं की भक्ति करके साईं को पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, राजा हो या रंक हो, शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए कतार लगाए खड़ा रहता है। इन कतारों में शामिल होकर सब एक समान हो जाते हैं। कुछ लोग कतार में लगने से घबराते हैं। कईयों को तो यह लगता है कि कतार तो आम आदमियों के लिए होती है और वे तो खास हैं, उनके लिए तो रास्ता अलग से होना चाहिए। बाबा के दर्शन विशेष तरीके से होने चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने कतार के मायने समझे हैं? भगवान के दर्शन के लिए लगने वाली कतार एक संदेश दिया करती है। ईश्वर के भक्तों में कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता है, छुआछूत के कोई मायने नहीं होते हैं। बाबा के दरबार में भी यही होता है।
बाबा के चरणों में सिर झुकाने से सारी अकड़, अपना पराया, ऊंच नीच सब खत्म हो जाता है। वो अकड़ जो धन दौलत, बाहुबल, अहंकार, अपने पराये दुर्विचार जैसी बुराइयों से जन्मती है। व्यक्ति को यह देखकर कह पाना मुश्किल होता है कि इस कतार में कौन राजा है और कौन रंक है। बाबा राजाधिराज हैं, जिनके चरणों में राजा भी और रंक भी सभी अपना सिर झुकाते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपको चैनल में रुचि आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें और हर पल बाबा का नाम लेते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम।